आइडेंटिटी प्रूफ उसमें होता है पासपोर्ट पे, वो सबका गलत इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से ये लोग बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट है पासपोर्ट्स का। ऐसा हुआ था कि हम इंडियन एम्बेसी गए थे एंड इंडियन एम्बेसी बंद थी। इतना सारा चलने के बाद हम लोग पहुंचे एक्रोपोलिस में। आज है हमारा डे 2 एथेंस में एंड हम लोग सुबह उठ गए थे, हमने सुबह अपना काम भी करा, अभी हमने फिर से थोड़ा सा चेंज करा आके। तो आज सुबह हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हम इंडियन एम्बेसी गए थे एंड इंडियन एम्बेसी बंद थी एंड उन्होंने बोला कि वो ट्यूसडे तक बंद है, ट्यूसडे तक कुछ नहीं हो सकता। तो फर्स्ट स्टेप तो हम लोग कर चुके थे, हम लोगों ने यहाँ के लोकल पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी और उन्होंने फॉर्म वगैरह देके स्टैंप वगैरह मार के हमें भेज दिए। तो वो रिपोर्ट हमारी हो गई है। उसके बाद अभी एम्बेसी के पास जाना था, फिर एम्बेसी हमें वहां से इमरजेंसी पासपोर्ट देती जिसके थ्रू हम ट्रैवल कर सकते थे सेंटोरिनी भी और वापस बैक टू स्पेन, बट अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अभी हमारे साथ इशू ये है कि क्योंकि एम्बेसी बंद है और हमारा ट्रेवल तो संडे को हमें यहाँ से निकलना है, सेंटोरिनी निकले और फिर सेंटोरिनी से जो हमें निकलना है बार्सिलोना, वो भी हमारी ट्यूसडे की फ्लाइट है और ट्यूसडे को ये लोग बोल रहे हैं कि हम एम्बेसी खोल के और आपका ये डॉक्यूमेंट कर देंगे, बट तब तक काफी लेट हो जाएगा। तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि है ना, हम फिर भी सेंटोरिनी जाने का तो ट्राई वैसे ही करेंगे जैसे हमारा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बुकिंग्स भी है। इवन तो हमारे पास पासपोर्ट नहीं है पर हमारे पास ना यहाँ पे स्पेन का जो रेसिडेंस कार्ड होता है, एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, वो है और उसकी ओरिजिनल कॉपी हम दोनों की है उसमें, तो वो दिखा देंगे हम। और अगर उसके बाद भी वो मांगते हैं तो हम जो सॉफ्ट कॉपी है हमारे पास, स्कैन करा हुआ पासपोर्ट है, वो बताएंगे, उनको बता देंगे कि हमारा चोरी हो गया है, वो भी है, जैसे भी वो जाने दें। अगर एक बार हमें जाना मिल जाता है तो वो, और उसके बाद भी हमारा प्लान ये है कि वहां से भी जो हमारी एग्जिस्टिंग फ्लाइट है हम वही फ्लाइट लेके बार्सिलोना वापस जाने का ट्राई करेंगे। हाँ, अगर वो सब TI पे हो जाता है तो सबसे अच्छा यार, क्योंकि फिर बार्सिलोना जाके तो हम घर के कंफर्ट में रहेंगे, आराम से घर पे बैठ के, और फिर उसको फिर हम अप्लाई करेंगे, दोबारा से रीअप्लाई करना पड़ेगा हमें पासपोर्ट एंड वही सब प्रोसेस होगा। बट मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप लोग जैसे इंडियन हो एंड आप लोग यहाँ पे घूमने के लिए, तो अगर ये चीज आपके साथ हो जाए, तो अगर कोई इंडियन लोग आ रहे हैं यहाँ पे घूमने यूरोप में एंड उनका पासपोर्ट खो जाए, तो उसके स्टेप्स भी बता दो जो हमें पता चलेंगे कि क्या क्या होगा। उसमें सबसे पहला स्टेप है आपको यहाँ पे जो भी लोकल पुलिस स्टेशन होगा वहां पे आके आपको कंप्लेन करनी है। एक आपको रिटन कंप्लेंट वापस मिलेगी उसमें, और उस कंप्लेंट को लेके आप ना एम्बेसी में जाओगे। एम्बेसी में जो भी वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो सब आप अप्लाई कर देना। दूसरे डॉक्यूमेंट में क्या होगा कि आपका अगर सॉफ्ट कॉपी आपके पास आपके घूमे हुए पासपोर्ट की है, जो कि यूजुअली आपके पास मेल या कहीं पे तो पड़ी होगी, और नहीं है तो प्लीज रख के लाना, उसको रखना, तो जरूर रखना, वो हो जाएगा। उसके सिवा अगर आपके कोई वीजास है या कुछ और है तो वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, और इसके बेसिस पे वो आपको एक टेम्परेरी डॉक्यूमेंट दे देंगे, इमरजेंसी डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जिसके बेसिस पे आप अपना ट्रैवल कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, और नहीं फिर तो वो आपको वापस भी तो भेजते हैं। किस केस वो आपको शायद यूजुअली जो इंडिया से आए होते हैं उनके लिए रहता है ना कि उनको वापस इंडिया जाना पड़ेगा, तो उसके लिए वो रहता है। बट हमारा अभी हमें बार्सिलोना जाना है क्योंकि हम लोग वर्किंग वीजा पे आए हैं और हम काम करते हैं स्पेन में, तो हमें तो यही है कि भाई इंडिया तो नहीं जाना चाहिए हमें। हाँ, हमें इंडिया अगर हमें जाना पड़ेगा तो हमारा बहुत ज्यादा खर्चा भी हो जाएगा। ये क्योंकि यहाँ से इंडिया के टिकट करने पड़ेंगे, वो इंडिया जाना पड़ेगा, पासपोर्ट करके वापस, जो कि हमने अक्टूबर में सोचा था कि हम दिवाली टाइम पे इंडिया जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा फेस्टिवल भी रहता है। तो बट अगर अभी हम लोग इंडिया निकलते तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी, तो अभी तो हम लोग ट्राई यही करेंगे। अगर एम्बेसी खुली होती तो शायद हमारा अब तक इमरजेंसी पासपोर्ट बन के आ भी जाता और हम लोग अभी मस्त फ्रीली घूम रहे होते। एक दिन में मिल जाता है इमरजेंसी वाला, मतलब अगर आप लंच के पहले चले आओ, सुबह चले आओ, तो आफ्टर लंच तक वो आपको प्रोवाइड क्योंकि यहाँ पे छुट्टी है, ट्यूसडे तक यहाँ पे नहीं खुलेगा। ट्यूसडे तक भी बोला ना, ट्यूसडे तक भी नहीं है, मतलब फ्राइडे और मंडे ऑफ है वो, और वीकेंड में तो बंद ही रहता है। तो ऐसा हमारा 4 दिन, मतलब जितना भी हमारा था वो पूरा ऐसे ही निकल रहा है। तो ये चीजें हैं। बाकी अभी देखो हम लोग भी कोशिश तो करेंगे कि एयरलाइंस हमें आगे जाने दें, वो भी हमें आगे पता चलेगा कि एयरलाइंस हमें बार्सिलोना जाने देती है नहीं जाने देती है। मतलब मैंने काफी लोगों से पूछा करा, तो कई लोगों ने बोला है कि आप TI कार्ड के साथ कर सकते हो, बिकॉज ये जितना भी एरिया है, जो भी कंट्रीज है, सारी शेंजन कंट्रीज है, विच मीन्स की इन अ वे इनकी बॉर्डर नहीं है। ये मान लो आपस में बॉर्डर्स वैसे इंटरनेशनल बॉर्डर कंसिडर नहीं होती इनके बीच में, तो ट्रैवल करा जा सकता है। बट फिर भी कुछ लोगों ने मेरे को बताया कि वो पासपोर्ट मांगते हैं। एक मेरे कलीग ने बोला कि उसके पास नहीं था तो उसने सॉफ्ट कॉपी दिखा दी थी,
पर उसने TI कार्ड दिखाया था, जो कि अभी हमारे पास है हमारे पास पड़ा हुआ तो हम वही मतलब करने का ट्राई करेंगे। एंड गाइज दूसरा मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो ना, मैं आपको एथेंस का बताऊंगी, हम लोगों ने अब जब हम ध्यान से देख रहे हैं ना चीजों को, तो यहाँ के लोग ना, एक तो यहाँ पर देखो ज्यादा मैं बोलूंगी ये जो कंट्री है ये एथेंस वगैरह, तो ये इतनी ये वाली साइड की जो कंट्रीज है वो इतनी अमीर नहीं है, इतनी रिच नहीं है। तो यहाँ पर आपको ना वैसे लोग ज्यादा दिखेंगे जो छोटे मोटे काम के लिए यहाँ पे आते हैं, और वो भी पता नहीं सही से आ रहे हैं या जाली पासपोर्ट बना के रहे हैं। यहाँ पर पासपोर्ट्स का जो पूरा मार्केट है ना, ब्लैक मार्केट, वो बहुत ज्यादा है। पहले हमें भी लग रहा था अरे पासपोर्ट का क्या करेंगे, ये अब समझ में आ रहा है जितने भी यहाँ पे चाहे पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं भी किसी भी कंट्री से जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं अफ्रीका साइड से, ये लोग सब जाली पासपोर्ट से भी यहाँ पे आते हैं। उसके लिए इनको हम जैसे लोगों के पासपोर्ट चाहिए होते हैं ताकि ये उसको चुराएं और फिर उसमें वो अपनी फोटो लगा के एंड जो भी हमारे एड्रेस या जो भी हमारा आइडेंटिटी प्रूफ उसमें होता है पासपोर्ट पे, वो सबका गलत इस्तेमाल करते हैं। उस वजह से ये लोग बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट है पासपोर्ट्स का। तो मैं ये बोलूंगी पासपोर्ट्स हो गया, कैश हो गया, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह जितने भी हैं आप उसको बहुत सेफली रखो। सबसे ज्यादा चांसेस है ये लोग बस में करते हैं जहां पे भीड़ होती है, क्योंकि आप लोगों ने तो ऊपर बस को पकड़ा हुआ रहता है क्योंकि इतनी उटपटांग बस चलाते हैं और नीचे से वो आपके जेब से या बैग से खिसका लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है आपको, जबकि हम लोग भी थोड़ा अवेयर तो थे और हमें भी पता नहीं चला। तो मतलब हम ऐसा नहीं था कि हम अवेयर नहीं थे, क्योंकि है ना जब हम बस में थे तब भी मैंने बोला था कि मेरा फोन वॉलेट जैसा अगर मुझे पकड़ना पड़ रही थी तो मैंने इसको बोला था कि मेरे पॉकेट के ऊपर हाथ रख देना जहाँ पे वॉलेट है, फोन है। तो वो हमारा वॉलेट और फोन तो नहीं गया, बट हम बैग में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें लगा था बैग में हमारा कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा जैकेट और ऐसा रखा था। बट हमें पासपोर्ट का एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई पासपोर्ट चुरा लेगा। अब हम अवेयर हो गए हैं कि पासपोर्ट भी चुराए जाते हैं, एक्चुअल वैल्यू है वो हमारे कैश से ज्यादा वैल्यू उस पासपोर्ट की थी। हाँ यस, आपको यकीन नहीं होगा कि ब्लैक मार्केट में जो आपका एक नॉर्मल पासपोर्ट है वो आज से मैंने एक 8 साल पुरानी वीडियो देखी थी यही एथेंस की, 3-4 लाख रुपए में पासपोर्ट बिक रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, एंड आज की रेट में आपका पासपोर्ट से तो पता नहीं, जब 3-4 लाख तक का है तो मैं कम से कम 8-9-10 लाख मान के चल रही हूँ कि ऐसे ऐसे भी इनके लगते होंगे। तो मैंने पूरी वीडियोस देखी और मैं हैरान में शॉक की, मैंने कहा यार ये लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं आपके पासपोर्ट से। तो पासपोर्ट्स वगैरह आप लोग बहुत ध्यान रखना। यहाँ पे ही चाहे आपको लग रहा होगा यार ये इंडियन है इस पे ट्रस्ट कर लेता हूँ, ऐसा गलती मत करना। यहाँ पे आप ना इतना इजीली किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। कोई भी आपको इंडियन ऐसे आगे से बातों में फंसाए, पीछे से आपके पासपोर्ट्स वगैरह चोरी कर ले, कुछ भी हो सकता है। तो ट्रस्ट मत करना ऐसे ही किसी पे भी। एंड मेट्रो हो गया, बस स्टॉप हो गया, या कोई भी ऐसा क्राउडेड एरिया जो भी आपका टूरिस्टिक प्लेसेस होती हैं वो बहुत क्राउडेड रहती है, तो वहां पर आप लोग बहुत सेफली रहना। यहीं पे ये लोग ज्यादा अटैक करते हैं टूरिस्ट लोगों पे, यहीं पे ये सब चीजें पिक पॉकेट्स वगैरह जितनी भी चीजें सब यहीं पे होती है। तो यस, हमें हमारा सबक मिल गया है, जो हमारा एक्सपीरियंस हमने आपसे भी शेयर करा है। तो ठीक है, अब हम थोड़ा ज्यादा अलर्ट हैं, पहले से और ज्यादा अलर्ट है। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, अब जो हो गया सो हो गया, अब हमारे हाथ में भी नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि भैया रूम में रहने से अच्छा है कि अब थोड़ा सा बाहर घूमते हैं, मूड भी अच्छा होगा। तो चलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं फिर घूमने के लिए एंड देखते हैं क्या क्या हम घूम पाते हैं। चलो गाइस, चलो। कुछ टेम्पल है ना ये इनका, जा रहे हैं उसके पहले ही है, पता नहीं क्या है, टूटा फूटा है बट कुछ तो रहा होगा। बहुत धूप है, बहुत ज्यादा। इतना सारा चलने के बाद हम लोग पहुंचे एक्रोपोलिस में। बहुत थक गई हूँ, चढ़ के आना पड़ा ना। मैं तो लगता है 1-2 किलो कम करके जाऊंगी यहाँ से। और धूप भी बहुत है, कैसे लग रही है, पूरा खंडर हो रही है। कोई भी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है, सब टूटी है, क्योंकि इनका कल्चर खत्म हो चुका है, ग्रीक कल्चर। लंबी लाइन अंदर जाने के लिए। हम लोग आ गए अभी जूस वगैरह पीने, क्योंकि पीछे बहुत लंबी लाइन लगी है वहाँ पर। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो जूस पी लिया जाए। वो हम जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, बहुत
लंबी लाइन है। तुम्हारे जो मर्जी वो करेंगे। मैं ये देखना चाहती हूँ लाइन कितनी जल्दी जल्दी खिसक रही आ गई। बहुत तो तुम देख ही रही हो लोग बड़े। ये क्या लगा मेरे बालों में, पत्ते पत्ते चिपके हुए हैं। तो गाइस हम लोग आए हैं एक्रोपोलिस में। इसे हार्ट ऑफ एथेंस भी कहा जाता है। एंड ये जो मॉन्यूमेंट है ये कम से कम 2500 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। एंड इसको एंशिएंट ग्रीक का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट भी कहा जाता है। एंड इसमें ये जो टेम्पल है ये गॉडेस एथिना को डेडिकेटेड है। गॉडेस एथिना जो वॉर एंड विस्डम की गॉड है। एंड यस इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स अटैक भी हुए हैं जो मैं आपको भी अंदर से भी दिखाऊंगी। तो चलो किसी भैया ने इतनी सारी फोटो खिंचाई और मैंने बदले में बोला कि उनसे बोलो हमारी भी खींच दें यहाँ पे ज़रा 1-2 फोटो बुबू ने खिंचवाएंगे। मैं वो बहुत डर गया तब से, वो कह रहा मैं फ़ोन में नहीं दूंगा किसी को। आ जाओ, ये यहाँ चल रही है तूफानी हवा। ये है पीछे हमारा पूरा एथेंस का सिटी व्यू। मेरे बाल मेरे मुँह पे आ गए। तो चलो फिर से सीढ़ियाँ, फिर से हम चलेंगे। आपको टूटी फूटी दीवारें दिखाएंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ की जो वॉल्स हैं वो काफ़ी टूटी हुई हैं। एंड यहाँ के ना जो पहाड़ है ना वो ऐसे ग्रीनरी वाले नहीं है, बहुत ही सूखे सूखे वाले पहाड़ हैं। और जो पूरी सिटी भी यहाँ से दिख रही है उसमें बिल्कुल भी ऐसा ग्रीनरी नहीं है। एंड इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ हो रही थी तो वो बहुत मुश्किल था। एंड भीड़ तो यहाँ पर इतनी थी कि बिल्कुल ये इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी वाला सीन लग रहा था। मैं यहाँ कोशिश करी थी एक पिक लेने की ताकि पीछे का पूरा सिटी व्यू है, लेकिन भाई इतनी भीड़ थी कि मैं एक पिक भी नहीं निकाल पाई अपनी। एक फ्रेम भी तुमको अकेले खाली नहीं मिल रही बाबू। पीछे गिरने बाद स्टेप्स खत्म है। नहीं आ रही है। चलो आ जाओ तो साइड स्ट्रगल देख रहे हो, ये रियलिटी है यार घूमने वालों की। यार गाइस यहाँ पे मेरा चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था क्योंकि यहाँ पे ये जो नीचे चलने का रास्ता है ना, ये जो स्टोन्स लगा रखे हैं ना पुराने वाले, बहुत स्लिपरी है यार, बहुत ज़्यादा स्लिपरी। पूरे बाल उड़ उड़ के ख़राब हो गए हैं यार, यहाँ पे बहुत बुरी हालत हो गई है। तो ये गाइस हम लोग पहुंच गए एक्रोपोलिस में। एंड पहुंच तो कब के गए थे पर ठीक है, लाइन में धक्के खाते खाते ऊपर तक आ गए। तो ये जो पिक है ये स्पेशली एथेंस में ऐसा दिखाई जाती है, एकदम सिटी टूर में ये सबसे पहले दिखाया जाता है मॉन्यूमेंट्स में। इनका सबसे ज़्यादा पुराना मॉन्यूमेंट है ये एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है, इसलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और बहुत अच्छा लग रहा था। एंड इसमें कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, जितनी चीज़ें वो रिपेयर कर पा रहे होंगे उसे कर रहे होंगे। यहाँ पे कुछ कुछ स्कल्पचर्स बने हुए थे लेकिन कुछ कुछ टूटे हुए थे, मतलब हाथ वाथ टूटे हुए हैं, किसी में सर टूटा हुआ है, ऐसे ऐसे हैं क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इतनी बार मल्टीपल टाइम्स अटैक हुए हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई हैं यहाँ पे। एंड गाइज यहाँ पर ये जो जितने भी स्टोन्स इन्होंने नीचे लगा रखे हैं ये सच में बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं शूज़ में गिरते गिरते बची हूँ। बट येस ओवरऑल मुझे ये देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। एंड खासकर मुझे उस कल्चर को देखने में बहुत मज़ा आता है कि जो अब नहीं है, जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो जितनी पुरानी पुरानी चीज़ें उसकी बची हुई होती है वो देखने का एक अपना एक अलग मज़ा होता है। कोई बात नहीं बूबू, हो जाएगा, अब खो गया तो खो गया, अब एंजॉय तो करना ही है ना। तो गाइस ये वर्ल्ड का सबसे पहला मॉडर्न स्टेडियम है जो कि ओलंपिक्स गेम्स के लिए बनाया गया था 1896 में। एंड यस इस वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड इसकी जो सबसे ज़्यादा खासियत है वो ये है कि इस स्टेडियम को पूरा का पूरा मार्बल में बनाया गया था। तो गाइस अगर आप लोग भी आओ तो यार ये वर्ल्ड का पहला मॉडर्न स्टेडियम ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा ओलंपिक्स का। एंड यस तो अब हम लोग जा रहे हैं यार खाना खाने, क्योंकि हमें बहुत भूख लग गई थी, इतना चले थे हम भीड़ में, आपने देखा ही होगा
ब्लॉग में। तो हमें यहाँ पे पास में ही डोसा वाला मिल गया था, इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद हम लोग फिर से थोड़ा बहुत शहर घूमने निकल गए थे। यहाँ पर इसके अंदर भी हमें जाना था, ये भी कुछ था, लेकिन यहाँ पर ये दिन क्लोज था तो हम नहीं जा पाए। एंड येस, ये आपको हर जगह सिटीज़ में देखने को मिल जाएंगे, इनके पिलर्स वगैरह बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। तो गाइज अब हम आपसे मिलेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। एंड प्लीज़ गाइज, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, कितना ही जाता है। बाय।